नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर बात करेंगे पर्यावरण की यानी इन्वायरमेंट की। रॉकिंग इन क्लासेस क्लास बात करेंगे। सभी क्लासेज आपके NCERT के पैटर्न पर रहेंगे, आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे। चैप्टर चल रहा है भोजन एवं पोषण, और इसकी पहली क्लास अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, ये 7वीं क्लास है, आपको बता दे रहे हैं। और इसकी पिछली क्लास यहाँ पर आपको बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बात करेंगे भोजन एवं पोषण से संबंधित, जो भी लगभग 7 से 8 वर्षों से यह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो चलिए आइए इस शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है, पहला क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हर प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या है, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, तीसरा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, चौथा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विटामिन एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, पेशियों का विकास करके हमें क्या करते हैं, ताकतवर बनाते हैं। हमारे शरीर की जो पेशियां होती हैं उनका विकास करते हैं और हमें क्या करते हैं, ताकतवर बनाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पके हुए चावल जो है रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम ताप पर भोजन का नमी जो है तत्व घट जाता है, या रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं, या कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या रोगाणु कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में एक ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर आप बात है कि कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं या रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, ये दोनों बात है, तो दोनों ऑप्शन नहीं सही हो सकता है। इसलिए सिचुएशन टू अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग ये 7 वर्षों से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। सी-टेट के प्राइमरी में सभी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है, यानी कि जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, उनको यह पढ़ाते समय बताया गया कि अनेक तकनीक को परिगणना करना है। तकनीकी यहाँ पे दी गई कि पहला तकनीक यह है कि उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती हैं जिसमें ठंडा पानी है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती हैं, उसे धूप में खुला फैला देती हैं। चौथा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हैं और अंधेरे में रख देती हैं। और इसमें और भी बहुत, देखिए, बहुत भी ऐड किया गया। उपरोक्त तकनीक जो बी है आपका, ये जो बी तकनीक दिया गया, उसे गीले कपड़े में लपेट देती हैं, ठीक है। यह तकनीक जो है खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करता, पके हुए चावल को, प्याज लहसुन को, हरा धनिया को, काजू या बर्फी को। तो सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग, ठीक है, अगर बहन होंगे तो गृहिणी होंगे, खाना बनाते ही होंगे, ठीक है। भाई भी लोग जानते हैं कि उसे एक गीले कपड़े में रखा जाता है। ऐसा कौन सा यहाँ पे है? तो ऑप्शन में देखें, जो हरा धनिया होता है उसे गीले कपड़े में रखें। पके चावल को गीले कपड़े में नहीं रखते हैं, प्याज लहसुन के पानी में जाएगा तो खराब हो जाएगा, काजू बर्फी भी नहीं रखते हैं पानी में, तो हरा धनिया को पानी में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, यानी कि बेस्ट है। सब्जी को अच्छी तरह से धोना और काटना चाहिए, सब्जियों को काटना और तब तक उन्हें चलते पानी में धोना चाहिए, सब्जियों को काटते और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना चाहिए, या बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए में पकाना चाहिए। तो देखिए, जो भोजन बनाने का सही तरीका होता है कि सब्जी को पहले धो लें फिर बाद में उसे काटे, ठीक है। सब्जियों को हमेशा क्या करें, पहले धुल लेना चाहिए अच्छी तरह से, फिर इसके बाद काटेंगे, क्योंकि काटने के बाद धुलते हैं तो जो ज़्यादातर विटामिन रहते हैं उसमें, ठीक है, तो जो भी तत्व रहते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। 50% तो पानी में धुल जाएगा, इसलिए काटने के पहले ही धुल लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। यानी कि बात यह है कि देखिए नाम ले लिया गया है, क्वेश्चन ये सीधे साधारण से है कि दांतों से क्षय बचने के लिए 4 तरीके बताती है। कौन कौन से? कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, इस्तेमाल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेज पहने, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, या हर खाने के बाद कुल्ला करें। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, तो देखेंगे आपका DAB यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि आपका कौन होगा? ए सही होगा। दिन में 2 बार ब्रश करें, ठीक है, मिठाई चॉकलेट नहीं खाना चाहिए और हर खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, यानी ACD किस ऑप्शन में दिया है? देखिए ACD दिया है सेकंड में, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह जो है आपका आपस में निकटीय रूप में से संबंधित है। ठीक है, आपस में क्या है? निकटीय रूप से संबंधित है, यह पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मच्छर मलेरिया। देखिए मलेरिया किससे पैदा होता है? मच्छर से पैदा होता है। एनीमिया और रक्तअल्पता के लिए क्या है? लौह तत्व जरूरी होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आदर भी आप देख सकते हैं, लौह मलेरिया एनीमिया रक्त है। ठीक है, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला है, मच्छर डेंगू लौह गुड़ है। लेकिन पहला ऑप्शन मैंने बताया ना, मच्छर मलेरिया एनीमिया रक्ताल्पा लौह तत्व की कमी से। ठीक है, तो ऐसे आपको लॉजिकल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे संविदा शिक्षक की बात करें, चाहे सी टेट, यूपी टेट, रीट, सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट VVIP क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ऐसे रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं, ध्यान रखना, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रजत ने अपने मित्र से कहा, क्या कहा? मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी बुखार है मेरे पास, सिर दर्द और अंत में क्या है? पसीना आने में चक्र से गुजरता हूं, यानी कि चक्कर आता है। ठीक है, मेरे को नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, कपकपी आ रही है, ठीक है, सिर में दर्द है और पसीना आ रहा है और चक्कर जैसे लग रहा है। ठीक है, अब क्या करना कि रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई भी दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है? यानी कि क्वेश्चन का सार यह पूछा गया है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कपकपी बुखार, सिर दर्द और पसीना आए, चक्र से गुजरता हो, तो कौन सा रोग होगा? तो सभी लोग जानते हैं कौन सा होगा भैया, कमेंट करके बताएं हमें। आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। तो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग में ही कपकपी आती है, कपकपी बुखार आएगी, सिर दर्द होता है और पसीना आता है, चक्कर जैसे लगता है, यानी कि मलेरिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? यानी हीमोग्लोबिन को कमी है तो क्या कहना? आयरन को, आयरन की कमी है, यानी कि आयरन किस किस से, किस किस चीज से, किस किस खाद्य पदार्थ से हमें आयरन की प्राप्त होती है। ठीक है, आंवला, हरे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। देखिए जो मैं बता दूं, आयरन की मात्रा जो होती है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ में सबसे अत्यधिक मात्रा में होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में उस समूह का आपको चयन करना है जिसमें खाना पकाने का सही तरीका दिया गया है। ठीक है, देखिए सही तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बहुत अच्छा, पहले देखिए भोजन पकाने के तरीके क्या होते हैं? उबाल कर, कच्चा, भून कर, तल कर, सेक कर। यानी कि उबाल कर, गूंथ कर, भून कर, पहले उबाला जाता है, यानी कि पहला कोई भी भोजन होगा सही तरीका पहला उबाल कर ही होता है। चावल उबाल कर बनाते हैं, ठीक है, दाल उबाल कर, आलू उबाल कर, मक्का उबाल कर, अंडा उबाल कर, शकरकंद आदि भी उबाल कर खाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गूंथ कर, आटा गूंथ कर, की आटा क्या गूंथा जाता है, और भून कर क्या है? आलू, चना, मूंगफली, भिंडी, मक्का, शकरकंद, ये सभी क्या है? भून कर होते हैं। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपियोका और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। यानी साधारणतः क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा देश है, हमारे देश में कहाँ सबसे ज़्यादा टेपियोका और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं। ठीक है, यानी टेपियोका और नारियल का सबसे ज़्यादा उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्पादन तो केरल में होता है।
ठीक है, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा उम्दा प्रश्न है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव भी देता है, तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई एक रोगी है जिससे क्या होता है, कोई भी दवा है उसके साथ गुड़, आंवला और हरे पत्तीदार सब्जियां खाने के लिए जरूर सुझाव देता है। तो मैंने अभी आपको एक पिछले क्वेश्चन में आया था कि हरे पत्तीदार सब्जियां, आंवला सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा होती है, आयरन मिलता है। अब आपको ध्यान दीजिए कौन सा होगा, बुखार, मलेरिया, मियादी बुखार, एनीमिया, किस रोग में, किस बीमारी में सबसे ज्यादा आयरन की आवश्यकता होती है? कौन से बीमारी में होती है? तो एनीमिया। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि रीना आम खाना पसंद करती है। रीना क्या है, आम को पसंद करती है। सभी लोग है, आम खट्टा होता है, मीठा होता है, आम का सीजन भी चल रहा है तो सभी लोग पसंद करते हैं। वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करती है, यानी कि वह ठंड के मौसम में इसे संरक्षित करना चाहती है कि ठंड के मौसम में भी उसे स्वाद ले सके, खा सके। तो इसलिए जो इसका संरक्षण का तरीका क्या है, कौन सा उपयुक्त रहेगा सर्वाधिक? कि अचार और आम पापड़ बना के रख ले, जूस तैयार करो, या वायुरोधी डिब्बे में संरक्षित कर ले, या प्लास्टिक के थैले में रख ले, या रेफ्रिजरेटर में संरक्षित कर ले। तो देखिए आम का सीजन है तो क्या करें, अचार और आम का पापड़ बनाकर उसे संरक्षित सही तरीके से सर्वाधिक उपयुक्त विधि है जिसे संरक्षण करके रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? बहुत अच्छा उम्दा प्रश्न है और एनसीईआरटी का पूरा टॉप क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देना सभी लोगों को, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भैया किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? जो सभी लोग जानते हैं, गोवा राज्य में। ठीक है, कौन से राज्य में? गोवा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जा सकता है, यह पौधा कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी हर भाई बहन जो भी गांव से होंगे तो समझ गए होंगे कि उनके पत्तों से सब्जियां भी बनाई जाती है और उनका जो बीज है वो तेल के रूप में होता है। मैंने पिछले वीडियो में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एक डिस्कस किया था, ठीक है, बताया भी था। तो उसमें क्या है, आपका सरसों होता है। सरसों के पत्तों का हमें सब्जी के में भी उपयोग होता है जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादातर होती है। ठीक है, और इसके जो बीज होते हैं जिसे हम गांव के भाषा में राई बोलते हैं, ठीक है, इनके बीजों को राई बोला जाता है, उनसे तेल भी निकलता है जिसे हम उपयोग करते हैं खाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? जो आपका खाद्य संरक्षण दिया गया है इस पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, आलू चिप्स तो भैया ठीक है, चिप्स आलू से ही बनाए जाते हैं। दूध से पनीर बनता है, बिल्कुल सही बात है। कच्चा आम से अचार बनता है। क्या सेब से जैम बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है, तो ठीक जोड़ा नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है ठीक जोड़ा नहीं है। भैया वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इतना मेहनत करते हैं यार आप लोग के लिए, वीडियो तक लाइक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। सबका साथ सबका विकास, हमारा सपना, शिक्षक को अपना, सभी हर भाई बहन शिक्षक होंगे। अपनी अपनी एक सीट बिल्कुल कंफर्म करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कांच के जार तथा बोतल को, मान लीजिए कांच के जार और बोतल को, उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? सभी बहनें जानती होंगे क्योंकि ऐसा अचार घर में रखा जाता होगा। ठीक है, तो उन्हें क्या है, कांच का जार या बोतल हो कांच का, उसमें क्या है, अचार रखने के पूर्व उसमें सूर्य या धूप में रखा जाता है ताकि उसका जो नमी हो वो खत्म हो सके। ठीक है, तो मैंने आंसर भी बता दिया आपको साथ साथ। ठीक है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ही धूप में रखा जाता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि मानवों के पेट में अमाशय रस की जो है प्राकृतिक प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता भी करती है। यानी जो हमारे और मानव, आप और हम ही हैं, और कौन होगा? ठीक है, तो हम और आप में जो पेट में देखेंगे अमाशय रस की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है। देखिए सीटेट 2016 में पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सभी लोग जान लीजिए अमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो हमारी अम्लीय होती है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन कैसे लगे, सभी टॉप क्लास के क्वेश्चन रहेंगे। और कल की क्लास जो हम लेंगे वह उसमें नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि जल चक्र से संबंधित होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्लास लेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो भैया हमारा टारगेट है आप लोगों का 120 प्लस स्कोर। ठीक है,
यहाँ पे क्रॉस करना, बिल्कुल आप लोग क्रॉस करेंगे और क्रैक भी करेंगे, ठीक है। तो अभी आप अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन और वीडियो का सिलसिला जारी रहता है, कभी थमने वाला नहीं है। सभी एनसीईआरटी के पैटर्न पर रहेंगे, आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे, आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी करते रहिए। जय